कानपुर के शुभम द्विवेदी की अस्थियां आज प्रयागराज में आया और देख सकते होंगे कि उनकी पत्नी जो कि नम आंखों से अपने पति को यहां पर अंतिम विदा देने के लिए आई हुई हैं। साथ में उनके ससुर जी हैं और शुभम जी के भाई हैं और देख सकते होंगे कि पूरे आंखों में आंसू, नम आंखों से अपने पति को अंतिम विदाई देने के लिए प्रयागराज में आई हुई हैं। और सरकार से बस यही मांग है पूरे परिवार की, पूरे देश की, कि भैया को शहीद का दर्जा दें और सारे आतंकवादियों को जड़ से ख़त्म करें। तो गाइस इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं शुभम द्विवेदी जी की पत्नी और उनके परिवार के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनके अस्थि को लेकर यहाँ पर संगम नोज पे विसर्जित करने के लिए। तो देख सकते होंगे ये अभी लाइव न्यूज़ में लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। उनकी पत्नी और उनके सारे लोग, परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनके अस्थि विसर्जित करने के लिए। ये देख सकते होंगे संगम नोज का ये मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। नम आंखों से धीरे धीरे परिवार के लोग, परिवार के सदस्य आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते होंगे कि फ्रेम में उनके भाई जो हैं हाथों में कलश लिए हुए और उनके पिताजी हैं, साथ में अन्य परिवार के लोग सदस्य जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अपने पुत्र को आगे, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पति को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पूरा परिवार जो है आगे बढ़ रहा है। यह जो पल है भावुक कर देने वाला पल है, सभी की आंखें नम हैं। और मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की अस्थियां जो हैं आज लगभग 12 बजे के आसपास प्रयागराज संगम पहुंचता है। संगम नोज पे यहाँ पर पूरा परिवार आया हुआ है, उनके रिलेटिव आए हुए हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। यहाँ पर विधि विधान पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चार करके शुभम द्विवेदी की अस्थियां जो है संगम में विसर्जित करी जाएगी। तो देख सकते हैं कि उनकी पत्नी जो है अब जा रही है पूजा पाठ के लिए और यहाँ पर उनके हाथों में शुभम जी का यहाँ पर तस्वीर है और यह जो पल है भावुक कर देने वाला पल है। साथ में परिवार के लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर उनके पिताजी हैं, उनके भाई हैं सौरभ द्विवेदी जी, उनकी पत्नी बगल में बैठी हैं। अब परिवार के अन्य सदस्य जो है ये लोग बैठे हैं। यहाँ पर पंडित जी जो है पूजा पाठ करा रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। सभी लोग भगवान से यही विनती कर रहे हैं कि जहाँ भी शुभम जी रहें, खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले और यही सभी लोगों की कामना है, यही पूरे भारत वर्ष के लोगों की कामना है, भारत के लोगों की कामना है। और उनके शुभम जी की पत्नी का यहाँ पर देख सकते हो कि उनकी आंखें नम हैं, वह रो रही हैं और उनके यहाँ पर देख सकते हैं ससुर जी जो है उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं। अपने पति को अंतिम विदाई देते समय यहाँ पर उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। और ये देख सकते हैं उनके तस्वीर में शुभम जी हैं जो कि उनके वह लगातार तस्वीर हाथ में ली हैं और पूजा पाठ यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है उसमें शामिल हुई हैं। और यह परिवार के सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने बेटे को, अपने पुत्र को, अपने भाई को अंतिम विदा देने के लिए संगम नोज पर जो लोग आए हुए हैं। और ये संगम नोज का इलाका है जहाँ पर शुभम द्विवेदी को अंतिम विदाई दी जाएगी। और यह तस्वीर आप देख सकते होंगे, ये लाइव तस्वीर मैं प्रयागराज से आप सभी को दिखा रहा हूँ, संगम नोज तो देख सकते हैं शुभम द्विवेदी का अस्थि कलश में यहाँ पर पूजा पाठ होने के बाद नम आंखों से यहाँ पर अंतिम विदाई दिया जा रहा है। और उनके भाई, उनकी पत्नी, परिवार के सारे सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं, पिताजी हैं और यहाँ पर उनका भाई सौरभ द्विवेदी वो अस्थि को लेके जा रहे हैं गंगा माँ के चरणों में वहाँ पर विसर्जित करने के लिए। तो ये दृश्य देख सकते हैं, इसमें संगम नोज पे हम हैं और यह दृश्य भावुक करने वाला दृश्य जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं उनके भाई जो कि नम आंखों से जा रहे हैं शुभम द्विवेदी जी के अस्थि कलश को लेके माँ गंगा के चरणों में विसर्जित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। और ये दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ पर। सरकार से बस यही मांग है पूरे परिवार की, पूरे देश की, कि भैया को शहीद का दर्जा दें और सारे आतंकवादियों को जड़ से ख़त्म करें। बिल्कुल भी समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई केस चलाने की ज़रूरत नहीं है। उनको वहीं पर शूट ऑन साइट का ऑर्डर दें, उनको वहीं पर ख़त्म करें। और इस पे आप खुद समझ रहे हैं कि लोग गए थे, एक घूमने गए थे, परिवार साथ गए थे, उन्हें क्या पता था कि मेरे साथ ऐसी घटना घट जाएगी। और जो लोग गए आज उनके घर के लोग नहीं, उनके दिल से पूछे कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है। सरकार सुरक्षा देने में अचूक रही, परिवार जो है
पूरे घूमने के लिए जाता है, और जब सरकार दावा करती है कि वहाँ पे जो है सुरक्षा हम देने के लिए तैयार है, तो वहाँ जब अचूक हो जाता है तब कैसे देख रहे हैं? इधर आ जाइएगा। सरकार जो दावा कर रही, सरकार के टोटल दावा खोखले हैं। हिंदुस्तान में है पहलगाम, हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हर जगह उनकी सरकार है, उनके सिक्योरिटी है। ये पता चलता है कि सरकार कितनी कमज़ोर है, खोखली है। सरकार का वादा बिल्कुल खोखला है। देश आज असुरक्षित है, देश सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। पहलगाम जैसी घटना घटा दिया गया। आतंकवादी कहाँ से है, उनकी खुफिया विभाग कहाँ गए, उनका जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहाँ गया, उनकी सुरक्षा कहाँ, एजेंसी उनकी कहाँ गई, साबित करता है कि सरकार बिल्कुल नाकामयाब है, सुरक्षा देने में बिल्कुल फेल है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार सिर्फ कुर्सी की राजनीति कर रही है। जो इस मामले में एकजुटता दिखाई दे रही है बहुत गजब की है। विपक्ष भी अपना समर्थन दे रहा है कि हम इसके आपके हर कार्रवाई में आपके साथ हैं, कोई भी कदम अगर मोदी जी उठाते हैं तो उनके साथ हैं। ये बहुत बिल्कुल, मोदी जी ने कहा एक सर के बदले 10 सर। मोदी जी ने कहा तुम मुझसे बात करो तो हम लात करेंगे। कहाँ गया उनका सब घोषणा, कहाँ गया उनका एक सर बदले 10 सर? हमारे देश में आके मार के चले जाते। उनके पास इतना टाइम है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सनातन धर्म कौन, तुम कहाँ सो, इतना टाइम है। तो उन्हें फ्री है ना, उन्हें डर नाम की चीज़ नहीं है। मोदी का वादा बिल्कुल झूठा है। सरकार बिल्कुल फेल है, सुरक्षा बिल्कुल खतरे में है, लोगों का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। ये बहुत ही दुखद घटना है। अब हम लोग को तो एकदम निराशा हो गया है। बताइए, इस तरीके से आतंकी घटनाएं हो जा रही हैं। अब सरकार अब हाथ पे हाथ रखे कई दिन बीत गए। बताइए, अभी तक इस पे कोई भी इनकी कोई जानकारी इनको हाथ नहीं लगी। कितनी बड़ी इंटेलिजेंट फेलियर हुई कैसे? गृह मंत्रालय को तो इस्तीफा देना चाहिए। बताइए, इतनी बड़ी चूक, और अभी इतने दिन हो गए उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना। 10 दिन बीत चुके हैं। ये सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह थोड़ा बहुत होता है। लेकिन ये एक चीज़ सीधी बात है, देखिए, पार्टी और हम लोग पूरा समर्थन है सरकार को। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई तत्काल करे। अच्छा, दुखद घटना है, और ये बहुत ही, मतलब हम तो कहते हैं ईश्वर किसी के घर ऐसा समय ना आए। ये बहुत ही, पूरा देश आज गम में है। हम लोग नम आंखों से शुभम जी को आज यहाँ पर अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। सिंधु का जल और ये सब तो भाई देखिए, सरकार के जो मामले हैं वो उस पर हम लोग का पूरा समर्थन है। लेकिन इसमें न्याय होना चाहिए। न्याय में भी विलम्ब हो रहा है। इतना विलम्ब। कैसी न्याय की मांग आप? न्याय की मांग सीधी सी है। अगर किसी ने ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है तो उसका भी सर आना चाहिए। सीधी सी मांग। बुलडोजर तो चला, जो आतंकवादी थे उनके। सुनिए, हमारे जन नेता श्री राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन आतंकियों को। तो कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। मेरी सरकार से सीधी मांग यही है। ये देख सकते होंगे कि उनके पिताजी, पूरा परिवार जो है अब अस्थि विसर्जन करने के बाद यहाँ से संगम 9 से वो लोग निकल रहे हैं। ये दृश्य देख सकते होंगे कि ये अपने पुत्र को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पति को अंतिम विदाई देने के बाद यहाँ पर सभी लोग जो है अब संगम 9 से निकल रहे हैं। पिताजी ये इनके हैं जो कि अब देख रहे हैं, हाथों में अपने बेटे का तस्वीर लिए खड़े हुए हैं। और परिवार का, उनकी पत्नी का, शुभम जी की बस एक ही मांग है कि उनके पति को जो है शहीद का दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी या पैसे की चाहत नहीं है, बस मेरे शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। और उन्होंने यह भी बोला कि मैं इस दर्द को ज़िंदगी भर सहूँगी। और साथ में राहुल गांधी जी गए थे, परिवार से मिले थे, पीड़ित परिवार से। तो उन्होंने पीड़ित परिवार जो है, उनकी वाइफ शुभम जी की, उन्होंने उनसे गुहार लगाया था कि इस मांग को वह आगे भी ले जाएँ। तो कांग्रेस नेता राहुल जी ने भी उन लोग को आश्वासन दिया है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखूंगा और साथ में शहीद का दर्जा देने का मांग करूंगा। तो राहुल जी ने कहा कि मैं संसद में इस मामले को उठाने का मतलब वादा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि संसद में इस मामले को उठाऊंगा और साथ में सरकार से हमले में शामिल आतंकवादियों के खिलाफ ठोस और तत्काल कार्रवाई करने का भी मतलब आग्रह करेंगे। मीडिया से बात करते हुए जब उनसे पूछा गया क्या वो दोबारा कश्मीर जाना चाहेंगी या कश्मीर के बारे में सोचेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं ज़िंदगी में कभी भी अब कश्मीर नहीं जाऊंगी, न कश्मीर के बारे में सोचूंगी। ये खास रिपोर्ट संगम 9 से था, प्रयागराज से, जहाँ पर उनके पत्नी, उनका पूरा परिवार शुभम जी का यहाँ पर आया हुआ था और उनको अंतिम विदा देने के लिए।